Hello and welcome dear student to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Shakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 11th chapter 1 sets exercise 1.4 introduction. तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या कर लिया था? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने सबसे पहले हमने वेन डायग्राम्स कर लिए थे, ठीक है। वेन डायग्राम्स किस किस के किए थे? अभी जो है वो चल रहा था वेन डायग्राम का टॉपिक हमारा। तो वेन डायग्राम हमने यूनिवर्सल सेट का बनाया था एंड सेकंड हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स का बनाया था। यूनिवर्सल सेट एंड हमने सबसेट्स का बनाया था, ठीक है। और जो आपको मैंने समझाया था वो क्या था? यूनियन ऑफ टू सेट्स हमने लेना सीखा था, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है हमारे पास में? यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें वेन डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल बनाना होता है, उसको कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। सेकंड, सबसेट्स के लिए हमें क्या बनाना होता है? एक सर्कल बनाना होता है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होता है, इसको हम सबसेट बोलते हैं। और सबसेट हमारे पास क्या होता है? ये इसका कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ए। इन दोनों को कंबाइन करना है तो हम क्या बनाएंगे? हमने एक रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए और उसके अंदर लिया हमने ए। ये क्या हमारा सबसेट, ठीक है। ऐसे ही कोई और बनाना चाहते हैं, बी मान ली इसमें बनाना चाहते हो तो बी को भी ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे इसके अंदर सबसेट्स बना सकते हैं। नाउ यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या था कि हमने कोई ए सेट लिया एंड हमने कोई और सेट लिया बी। मान लेते हैं ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके। देन ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी आप कैसे राइट करते हो इसको? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी को कंबाइन कर देंगे एंड वी टुक कॉमन एलिमेंट एट वंस। मतलब कॉमन एलिमेंट को हम एक बार लेते हैं और दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स देके अच्छे से बताया था, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो में विजिट करें और अपनी सारी क्वेरी को दूर कर लें। अब देखो ए यूनियन बी है, दैट मीन्स क्या होगा? ए और यूनियन बी लेना है तो आप वेन डायग्राम्स कैसे दिखाओगे इसका? हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, यू ए सेट ले लेंगे, इसको इंटरसेक्ट करता हो, इसको क्रॉस कट करता हो बी सेट ले लेंगे। ए एंड बी दोनों आ गए। अगर मान लेते हैं हमने इसका यूनियन दिखाना है तो हम वो शेडेड पोर्शन करेंगे, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट एंड जो कॉमन है इनमें ये वाले कॉमन है और बी के भी सारे एलिमेंट। तो जो भी मैंने शेडेड कर दिया है मतलब इनर का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने शेडेड कर दिया है ये सारी बाउंड्री सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो आप इसको कंबाइन क्या लिखोगे? आपने जो भी इसमें कंबाइन बनाया है वो है आपका ए यूनियन बी, जो आपका शेडेड पोर्शन है, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आया है। अच्छा, अब देखो यूनियन बी को आप कैसे लिखाओगे? अब मान लेते हैं ए यूनियन बी, बाय डेफिनेशन आप इसको कैसे राइट करोगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और यूनियन के लिए आप हमेशा और का सिंबल लगाओगे यहाँ पे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी इज सेट टू बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बीच में हमेशा और ही आएगा। जब भी आप यूनियन की बात करेंगे तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और उसकी डेफिनेशन को इस तरह से आप प्रॉपरली राइट करेंगे, ठीक है, ओके। अब हमारे पास कुछ लॉज हैं जो हमें बताते हैं, सम प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर दी गई हैं, यूनियन ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर लगाते हैं। तो मैं आपसे जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ सम प्रॉपर्टीज हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। ये आपको जो है हेडिंग आपको एनसीईआरटी बुक में आराम से मिल जाएगी, बस उसको समझना हमारी जिम्मेदारी है।
देखो हम इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले आता है आपके पास ए यूनियन बी जब आप करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के भी इक्वल होगा। चाहे आप ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लेंगे तो दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। नाउ सेकंड देखेंगे, सेकंड कह रखा है कि ए यूनियन बी, पहले ए ले लेंगे फिर यूनियन लेंगे सी के साथ, तो किसके इक्वल होगा ये हमारे पास इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं दोनों की दोनों ही हम फर्स्ट और सेकंड जो भी प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं। ए हमने सेट ले लिया 1 and 2, दो ही एलिमेंट इसमें ले लेते हैं। बी सेट आपने ले लिया 3 and 4, एक और 5 ले लेते हैं, ठीक है। ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों को इकट्ठा करके मर्ज करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बी यूनियन ए राइट करेंगे जब कैसे आएगा, सेम ही आ जाएगा 3 4 5 1 2। तो जरूरी नहीं आप पहले बी को राइट करें फिर ए को करें, आप ए को भी पहले राइट कर सकते हैं, बी को फिर राइट कर सकते हैं। बस हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है समझने का, ये प्रोस्पेक्टिव है कि सारे एलिमेंट ए के यहाँ आ जाने चाहिए और सारे एलिमेंट बी के भी इसी सेट में आ जाने चाहिए जो यूनियन के अंदर है, ओके। तो जब दोनों एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है तो आप यूनियन बना लोगे। तो देखो इसमें और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो हमें यहाँ से क्या इंप्लाइज कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी ले लेंगे फिर यूनियन सी लेंगे। तो सी कोई एलिमेंट हम सी को तीसरा सेट मान लेते हैं इसमें है 4 and 5, दो ही सेट एलिमेंट है इसके अंदर। चलो अब सेकंड करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पे तो पहले ही लिखा हुआ है हमने, तो ये यही ठीक है। ए यूनियन बी हमने ले लिया 1 2 3 4 and 5। यूनियन सी लेंगे इसके साथ, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी लेंगे। तो यूनियन सी में देखो 4 and 5, तो इसमें 4 and 5 पहले से ही है तो इसको कुछ वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली हम यहाँ रख देंगे 1 2 3 4 and 5, ठीक है। क्योंकि सी के अंदर वापिस एलिमेंट रिपीट हो रहे थे तो हमने रिपीटिंग एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है। अगर रिपीट नहीं होते तो हम एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे रख देते। अब क्या करना है हमें, ए यूनियन नहीं, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी यूनियन सी को ओपन करेंगे। तो बी यूनियन सी लो, बी यूनियन सी है क्या, नहीं ले रखा, तो पहले हम लेंगे बी यूनियन सी, पहले इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड लेते हैं पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लेंगे तो बी है सी है, तो क्या आएगा 3 4 5 दो बार है तो एक बार राइट कर देंगे 4 and 5, ठीक है। अब इसके साथ किसका यूनियन लेना है, ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए कितना है यहाँ पे 1 2, तो यहाँ 1 2 राइट करेंगे। 1 2 का यूनियन किसके साथ लेना है, 3 4 and 5 के साथ, ठीक है। 3 4 and 5 के साथ लेना है तो क्या बनेगा ये 1 2 3 4 and 5। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या आइडिया लग रहा है, क्या दोनों इक्वल हैं, यस इट इज ट्रू। 1 1 2 2 3 4 5 सारे एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का मतलब ये कि पहले चाहे आप ए यूनियन बी ले लो फिर यूनियन सी करो, या पहले ए को अलग से राइट कर ले, पहले पीछे वाले का यूनियन ले लो फिर आगे वाले इसके अंदर यूनियन ले लेंगे। तो इसको हम बोले ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम नया नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या नाम देते हैं, फर्स्ट वाले को इसको देते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब करते हैं हम। थर्ड आपके पास दिया गया है ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। 5 एलिमेंट के साथ अगर हमने ए का यूनियन लेना है तो ए ही आ जाता है, और इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सेम यहाँ था और सेम यहाँ आ गया, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी हम इसको बुलाते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, ए यूनियन ए, ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा,
ठीक है, अंडरस्टूड है ये तो कि एलिमेंट्स रिपीट तो होने नहीं है, तो ए का ए के साथ लेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, किसी भी लॉ में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लेना। देखिए अब यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का ए सेट के साथ अगर आप यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल बड़ा है ए छोटा है तो बड़े वाला ही बनेगा ना यूनियन में, तो पूरा आपका क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो या लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोल देंगे इसको, मतलब यूनिवर्सल सेट का ए के साथ ले लेंगे तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमने किसके बारे में की हैं, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में अच्छे से सारी बातें हमने कर ली हैं, सब अच्छे से हमने स्टडी की हुई है, कर ली है। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन में जो है आपको क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इंटरसेक्शन के लिए, हम जो हमने यू बनाया था उसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, वही यूनिवर्सल सेट आप बनाएंगे, पहले तो डायग्राम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बनाया, दो सेट बना दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देख लें तो ए इंटरसेक्शन बी आप ऐसे राइट करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यूनियन में हमने और लगाया था, याद रखेंगे, इसमें हम एंड लगाएंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एंड का मतलब है कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमें राइट लेना है, राइट करना है। देखो ए सेट और बी सेट में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है सिर्फ जो मैंने शेडेड किया है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमें क्या, इसको हम क्या बुलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी हो गया आपके पास में। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। आप एंड याद रखेंगे कि एंड का मतलब है कि इंटरसेक्शन। नाउ अगर हम एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई करना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल हमने दो सेट ले लिए, लेट ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एंड बी सेट इज इक्वल टू 4 5 6 7। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा, जो कॉमन है इसमें देखो, जो एक जैसे एलिमेंट है वो ही रखने हैं, 1 नहीं है इसमें, 2 भी नहीं है, 3 नहीं है, 4 कॉमन मिला हमें तो सिर्फ 4 यहाँ आ जाएगा। और कोई है क्या, 5 6 नहीं, और कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास ये है A1 सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड बी हमारे पास एलिमेंट सेट है 3 and 6। ठीक है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन बताएंगे इनमें से 3 and 6। ठीक है, कॉमन 3 6 दोनों में मिल रहे हैं तो सिर्फ 3 and 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन में आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, बस जो रिपीटिशन है उनको एक ही बार लिखना होता है, इसमें आप कॉमन एलिमेंट इसमें लिखेंगे। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हमने यहाँ तक अच्छे से स्टडी कर ली है, और इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे उसमें हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर के बारे में, इस एक्सरसाइज के बारे में और अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और आपको ये मेरी जो कोशिश है आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।